ब्रह्मरुद्ध्यान उपरांत सत्संग तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा अगली चौपाई आपके समक्ष। आज हम एक साथ दो चौपाइयां ले रहे हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चलत भाषा में भी है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ओम की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में जब करते हैं तो आरंभ में ये उल्लेख आ जाता है कि सभी कुछ इस ब्रह्मांड में ओम ही है। और साथ ये भाव भी दिया गया कि जो कुछ इससे बाहर भी है वो भी ओम ही है। सुनने में विचित्र लगे, पर जब सब कुछ समेटना हो तो फिर यही कहा गया कि सब कुछ यही है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ शेष बच गया तो वो भी यही है, अर्थात सब कुछ यही है। यही भाव इस पहले चौपाई का है कि और मनोरथ जो कोई लावे, कोई भी किसी प्रकार की भी मनोकामना जो इस जीवन से जुड़ी है, इस जीवन से जुड़ी हुई जब तक जीवात्मा है, आत्मा होने के उपरांत तो फिर प्राण का कोई खेल बचता नहीं है। आत्मा हो गई तो प्राण का खेल फिर शेष नहीं है। जब तक जीवात्मा है, जब तक जीव शब्द जुड़ा है, बिना प्राण के अस्तित्व असंभव है। इसीलिए उन्होंने जीवन शब्द को साथ में दे दिया कि जब तक जीवन है, अब भले आप सूक्ष्म शरीर की बात करें तो भी प्राण का महत्व वहां कम है क्या? बिल्कुल नहीं। जो कोई भी मनोरथ किसी का है वो इस प्राण की शक्ति से, हनुमंत कृपा से, उनके उस स्वरूप से जो इतना प्रचंड है कि कुछ भी करने में समर्थ है। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उनकी सामर्थ्य, हनुमान की सामर्थ्य जितनी कही जाए उतनी कम है। ये ये सत्य का भी बड़ा सत्य मान लो। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब यहां जगत शब्द बहुत बड़ा ले लिया उन्होंने। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप है, कोई युग तुम्हारे प्रताप के बिना घटित नहीं हो सकता। अर्थात काल का विभाजन अगर हुआ है तो उसमें तुम्हारा प्रताप होना तो अवश्यंभावी है। काल का विभाजन जैसे ही हुआ, महाकाल के अविरल प्रवाह में जैसे ही काल का प्रवाह आगे बढ़ा तो आपका प्रताप तो आना ही था। और जगत की रचना, इस पूरे जगत की रचना में कहां आपका उजियारा नहीं है? इस जगत में, जगत किसे कहते हैं? जगत और विश्व में बहुत बड़ा अंतर है। पृथ्वी में, जगत में वो सब कुछ आ गया जो आज तक हमारी कल्पना में भी नहीं आया, चाहे वो एलियंस के प्लैनेट्स हों, अनंतता में सृष्टि की जहां कहीं भी कुछ अस्तित्व है वो जगत का भाग है। उसमें केवल जलचर, नभचर, थलचर नहीं। अरे बाबा, उसमें तो मैं बोल रहा हूं ना, उसमें तो ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कुछ है वो जगत का भाव हो गया, भाग हो गया। ये संसार नहीं कहा उन्होंने। संसार में और जगत में भेद है। संसार केवल आपका हो सकता है, पर जगत में तो सारी रचना आ गई। और पूरे जगत में है प्रसिद्ध आपका उजियारा, क्योंकि आप प्रेरक हो। आपका उजियारा है तभी तो सब कुछ चलायमान है। आपका उजियारा नहीं तो कुछ भी नहीं है। हनुमंत अस्तित्व बहुत बड़ा अस्तित्व है। हनुमान जी का अस्तित्व बहुत बड़ा अस्तित्व है।
यहाँ कोई देवी देवताओं में आपस में किसी प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा, पर प्राण के कारण, उस ऊर्जा के कारण, उस एनर्जी के कारण जो सामर्थ्य इनको दी गई ब्रह्मांडीय तत्व की सेवा में, क्योंकि राम की सेवा में हनुमान यूं ही नहीं है। राम कौन है समझते हो ना? इस ब्रह्मांडीय तत्व की सेवा में इससे कम का सेवक हो सकता है क्या? इससे कम का सेवक नहीं हो सकता। जिसका युगों में प्रताप है, जिसका पूरे जगत में उजियारा है, वो यही है। उस सृष्टा की सृष्टि में संपूर्ण सक्रियता का अधिष्ठाता हनुमान ही है। तभी कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा। चार युग कोई एक ही बार होंगे क्या? असंख्य बार। पर जब भी होंगे, तुम होगे तो वो होंगे, तुम नहीं होगे तो वो नहीं होंगे। तुम्हारा होना पहले अनिवार्य है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, जगत के प्रेरक हो भाई आप हनुमान जी। हनुमान जी की सत्ता जब इतनी बड़ी हो जाए और भक्त जब उनकी उपासना हृदय से करना आरंभ करे, तो फिर देखो क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्राणाकर्षण द्वितीय के आवेदन से कोई रह गया तो मैं बार बार प्रातः बोल रहा हूं, जल्दी से अपना आवेदन दे देना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।